आप यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। जेपी साहब कुछ बोलने के लिए। हम आपको आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। नहीं दीजिए, ना दीजिए, बिल्कुल दीजिए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी पर, हम सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन गांधी को मैं उससे बहुत ऊपर मानता हूँ। हिटलर से कभी भी प्रभावित नहीं थे। हिटलर से उन्होंने सहायता की, लेकिन हिटलर से मिलने के लिए, अब देखिए चूंकि इन्होंने परिचर्चा शुरू की है, अगर आप उसको एकदम देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जब वहां साल भर, देखिए गांधी और, पहली बात तो गांधी और बोस का कोई कंपैरिजन है नहीं। जब वो करीब करीब साल भर जर्मनी में रहे तो उन्होंने कई बार प्रयास किया कि हम हिटलर से मिलें। सच्चाई यह है कि हिटलर ने उनको मिलने का टाइम ही नहीं दिया। वो पूरे टाइम हिटलर के चीफ ऑफ स्टाफ से मिले, वहां पर जो उनके आर्मी के हेड थे उनसे मिले। हिटलर कभी सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिला है। हम, हमारे देश के गौरव हैं, सुभाष चंद्र बोस को मैं नीचे करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन उस समय हिटलर ने मिलने का समय बोस को नहीं दिया। बोस उसके मतलब उसके चीफ ऑफ स्टाफ से मिलते थे। तो महात्मा का उपाधि किसने दिया? वो किसी ने दिया। हाँ, और मैं, बोस की बहुत बड़ी लेगेसी है, मतलब ही वॉज ब्रिलियंट, पार एक्सीलेंस, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी गांधी गांधी है। एक मैं आपको सबको एक चित्र बताना चाहता हूं। देखिए अभी G20 का एक बैठक हुआ है, मोदी जी बहुत सब पिक्चर रिलीज किए, लेकिन एक जो नियति कराती है ना, जो सबसे पावरफुल पिक्चर रिलीज हुआ, वो गांधी के राजघाट पर 20 राष्ट्राध्यक्ष झुके हुए। देश में, पूरे दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 20 राष्ट्रों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक साथ सर झुकाए। ये गांधी की ताकत है, और वो बहुत बड़ी बात है। तो गांधी को मानते थे। बिल्कुल मानते थे। वो महात्मा की उपाधि किसने दी? देखिए सुभाष बाबू, और वही पैरेलल लाइफ में आप जाकर पढ़िए, सुभाष बाबू गांधी को उतना ही मानते थे जितना नेहरू मानते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कई बार ये उनके मन में ये था कि अगर गांधी हमारे बात को नहीं मान रहे हैं तो मैं और नेहरू, तुम दोनों साथ, हम दोनों साथ हो जाएं तो हम लोग जल्दी से देश को आजाद करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाकर बापू के चरण में इसको अर्पित कर देंगे। और नेहरू बस इतनी ही विशेषता थी कि उन्होंने कहा, सुभाष मैं सब तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर बापू मानेंगे नहीं तो हम उनके विरोध में नहीं जाएंगे, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, हम दोनों अपनी ओर से बात भी रखेंगे। अगर बापू मान गए तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन नहीं माने तो हम भैया छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली उनको हम डिफाई नहीं करेंगे। और यही वो वजह रही होगी जो गांधी को टिल्ट किया होगा, क्योंकि गांधी भी मानते थे शुरुआती दिन में कि नेहरू से ज्यादा स्पार्क या करिश्मेटिक थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन उनका इसी के वजह से हुआ। खैर ये बहुत लंबी बहसें होती रहेगी। एक मिनट प्रशांत जी, मैं आपके साथ हूं, आपके विचार के साथ हूं, लेकिन आदमी का एक डायमेंशन होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपके हर विचार से मैं सहमत हूं। मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी लिखा है, मैंने भी देखा है, और मैं ये नहीं कहता कि आपने सुभाष को समझा नहीं, ऐसा नहीं कहता। मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैंने काफी इस पर लिखा है, मनन किया है। मैं विषयांतरित हो जाऊंगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप चलिए साथ और करिए, और हम भी साथ रहेंगे। हमारा विचार हो सकता है कि 2-4 साल रहे हम साथ। इसलिए आपने कहा है आपका विचार साथ में रहना चाहिए। और देखिए हमारे लिए तो गांधी और सुभाष दोनों पूज्य हैं। गांधी के विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से यही राय व्यक्त करूंगा कि द्वापर का कृष्ण और कलयुग का गांधी, शायद दोनों में बहुत बड़ी समानता है। वही शब्दों के साथ में इस पर तो कुछ और अधिक बोलना चाहता था, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इतना ही कहूँगा
कि द्वापर के कृष्ण को एक पलड़े पर रखिए और कलयुग के गांधी को एक पलड़े पर रखिए, तो दोनों पलड़ा समान रूप से आपको नजर आएगा। महर्षि रमन ने, जो गांधी के गाइड थे, महर्षि रमन ने अपनी किताब में गांधी के बारे में कुछ इस तरह की बात कही है। लेकिन हम, भगवान तो भगवान है, गांधी भगवान नहीं थे, लेकिन उस समकक्ष आपने ठीक उदाहरण दिया कि थोड़ा साम दाम दंड उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो किया वो बहुत बड़ी बात देश के लिए करी। और इस धरती पर उतना, कम से कम हम लोग बेवकूफ होंगे कि गांधी जैसे बड़े आइडियल को छोड़कर कुछ दूसरा पकड़ लें, वो देश का दुर्भाग्य होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम सही थे। गांधी के कई बात से हम और आप यकीन नहीं रख सकते हैं, लेकिन कोई परफेक्ट तो खाली ऊपर वाला भगवान ही है। लेकिन मानव के तौर पर जो लोग ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें मुझे लगता है कि गांधी से बड़ा कोई विचारक, प्रचारक, नेता, समाजविद इस देश ने देखा नहीं। और इतने बड़े आइकन को छोड़कर हम दूसरा क्यों पकड़े? यही कारण है कि गांधीयन फिलॉसफी को आज ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। और यूएनओ ने भी 2 अक्टूबर को विश्व शांति दिवस मनाया। गांधी की प्रासंगिकता, उनके फिलॉसफी की प्रासंगिकता आज भी है, और कंपेयर कंट्रास्ट नहीं होना। दोनों महापुरुष है। सुभाष चंद्र बोस की अपनी आइडियोलॉजी थी और गांधीयन फिलॉसफी एक अलग था, जो हमारे ट्रेडिशन में, या नॉन वायलेंस और पीस केवल गांधी का फिलॉसफी नहीं है, यह हमारे ट्रेडिशन में है। भगवान बुद्ध का भी अपना, बुद्ध ने भी शुरू किया था, लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है गांधी फिलॉसफी। की जब स्थापना हो रही थी, बीएचयू की जब स्थापना हो रही थी, उस वक्त के गांधी का जो आप भाषण सुनिएगा, सबों ने कहा कि गांधी बैठ जाइए आप, सबों ने कहा। उसकी बात अगर सुनिए, एक किताब बैंड है गांधी पर, कभी होगा तो मैं उसकी कॉपी आपको भिजवाऊंगा, समझ गए ना। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। हमारा विचार दूसरा है, क्योंकि मैंने काफी मनन किया है, मैंने देखा भी है। और इतना ही मैं कहता हूं कि आप चलिए, चल रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन हमारा विचार अलग है, आपका विचार अलग है। लेकिन विचार को ऐसा देखिए, वही आदमी सही होता है जो अपने सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं देता। हम भी सीख रहे हैं इस उम्र में, आप भी सीख रहे हैं, तो इसलिए हम आपके साथ हैं, बस इतना ही।